क्या चीज है यहाँ पर। सबसे पहले हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल, जिसका पहला टॉपिक है क्या, समरी ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे कि क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो रेफर करते हैं, सबसे पहले अगर ह्यूमन की बात आ रही है तो आपके दिमाग में क्या चीज आती है कि वो एक तो एबल होगा वो काम करने के लिए, दूसरा क्या होगा, स्किल होगा, और तीसरा उसके पास वो काम करने की क्या होगी, एक्सपर्टीज हो, तभी तो वो काम कर सकता है। अब आप इंग्लिश पढ़ सकते हो तो वो आपकी एक्सपर्टीज है, और आप इंग्लिश पढ़ के दूसरे को समझा सकते हो तो वो भी आपकी एक्सपर्टीज है। तो स्किल्स है आपके पास। ह्यूमन बीइंग दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। तो ह्यूमन जो है ना, वो एक तरह से इकोनॉमी के लिए अंदर कंट्रीब्यूशन करता है अपनी स्किल से, अपनी एबिलिटी से। अगर किसी इंसान कोई काम सीखा है, मानो मैं हूं और मैंने चेयर बनाना सीखा, तो मेरी एबिलिटी क्या है, चेयर बनानी, स्किल है मेरी, तो मैं एक्सपर्टीज है चेयर बनाने में, तो मैं अब कुछ बनाऊंगा तो उसका व्यापार करूंगा, बेचूंगा आगे, उससे जो मुझे अर्निंग होगी उसको पैसा मैं कहाँ दूंगा, टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को दूंगा। उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं, फार्मर ग्रोइंग फूड, साइंटिस्ट डेवलपिंग हाई यील्डिंग सीड्स एंड डॉक्टर क्यूरिंग पेशेंट्स, द फार्मासिस्ट प्रोवाइड मेडिसिन। ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी स्किल्स एंड एक्सपर्टीज में आती है, जो कि एक ग्रोथ के बात करती है। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। ह्यूमन कैपिटल रिप्रेजेंट करता है स्टॉक ऑफ स्किल्स को। हमारे यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स है और डे बाय डे वो बढ़ती जा रही है। स्टॉक ऑफ स्किल्स क्या होती है, जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। एंड एक्सपर्टीज ऑफ नेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन द टाइम। एक नेशन में एक्सपर्टीज जो है एक स्पेसिफिक टाइम पे बढ़ती है, जैसे कि साल के बाद, 5 साल के बाद, ऐसे, है ना, हर साल के बाद बढ़ती है। इंक्लूड्स ऑल पीपल एंगेज वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, इंजीनियर, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, ये सब आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सब क्या है, एक्सपर्ट तो है अपना काम करने के लिए, और हर साल इंक्रीज होते हैं। उसके बाद बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इन द स्टॉक ओवर अ स्टॉक वर्सेस फ्लो। आपको एग्जांपल है यहाँ पर कि ह्यूमन कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है कि जो पॉइंट इन द टाइम के हिसाब से काउंट किया जाता है। वैसे देखो, जैसे मैंने 5 साल की एलएलबी करी, तो मैंने जब एडमिशन लिया तो जो मुझसे पहले 5 साल कर रहे हैं वो क्या होंगे, वो पास आउट होंगे। तो 5 साल के बाद चीजें बनती है, बट हर साल रजिस्ट्रेशन होता है, कहने की बात है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ फ्लो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि क्या, इसको टाइम के साथ मेजर करते हैं। मैथमेटिकल एग्जांपल है, इफ अ नेशन स्टार्ट विद 10,000 स्किल वर्कर्स इन 2025, अगर वो 2025 में 10,000 वर्कर बता रहे हैं, तो 2026 में कितने होंगे, 12,000। क्योंकि अगर 10,000 लोग उस स्किल से कमा रहे होंगे, तो जो और लोग हैं वो भी क्या होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब वो अट्रैक्ट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगी। डेफिनेशन यहाँ पर दिया है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में लिख के आनी पड़ेगी जब भी ह्यूमन कैपिटल का नाम लोगे। जीएम मेयर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन। क्या करता है, नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करता है। एजुकेशन एक्सपीरियंस असेंशियल फॉर द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के ऊपर बात करता है। द टेक्स्ट फोकस कॉन्सेप्चुअल, जो भी आप लेना चाहते हो, तो इसका डिफरेंस जो है वो आपको किताब में दिखेगा, ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में। अब यहाँ कंपैरिजन करते हैं फिजिकल कैपिटल के साथ, तो ये क्या चीज है, हाईलाइट करते हैं सेक्शन को फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल के अंदर। तो फिजिकल कैपिटल मतलब क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है, जो बात करता है प्रोडक्शन की। और प्रोडक्शन कौन कौन सी चीजें कर सकती है, मशीन, बिल्डिंग। ह्यूमन कैपिटल के अंदर स्टॉक ऑफ स्किल और एक्सपर्टीज जो होती है वो ओवर द टाइम इंक्रीज होती रहती है, तो मशीन्स भी इंक्रीज होंगी, है ना। फॉर्मेशन क्या है, फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज एन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्रोसेस है बाय द ऑनर। एक्सपेक्टेड रूट रेट ऑफ रिटर्न की बात करता है। ह्यूमन कैपिटल जो है वो कैसा प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है। ये नेचर के अकॉर्डिंग भी इन्फ्लुएंस होता है, ये पीस के अकॉर्डिंग भी इन्फ्लुएंस होता है। पीस मतलब क्या होता है कि आसपास क्या चीजें चल रही है, सोसाइटी क्या कर रही है हमारी, ये सारी चीजों को देखकर, इन्वॉल्व कर ये यूटिलिटी की कैलकुलेशन लिख। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली डीलिंग हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अगर ह्यूमन कैपिटल को ग्रोथ करना है तो सबसे पहले एजुकेशन की तरफ की बात करेंगे और उसके बाद हेल्थ की बात। स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन एन इकोनॉमी, तो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, पढ़ने के लिए एजुकेशन पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पहले तो क्या होता था, 10 to 15% ही पीपल पढ़ते थे, आज के टाइम में 40 to 50% लोग जो है वो पढ़ते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं। तो कंसिडर द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रेज द प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। फैमिलीज ऑफ्टन टेक लोन्स फ्रॉम द एजुकेशन। फैमिली क्या करती है, एजुकेशन के लिए लोन लेती है, बिकॉज रिटर्न फ्यूचर इनकम होती है, एक्सीड इन द इनिशियल कॉस्ट होती है। इंडिविजुअल टू मेक अ गुड लिविंग, देयर लाइफ स्पेन को जीने के लिए ये काम करता है।
एक्सपेंडिचर इन हेल्थ के अंदर भी यही होता है कि बेस्ड ऑन एज से लेकर साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी, कि हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहनी चाहिए। हेल्दी पर्सन जो होता है वो मोर एफिशिएंट होता है, प्रोडक्टिव होता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे नेशन में। एक व्यक्ति आपकी कंट्री में अगर मान लो सारे लोग बीमार ही रहने लग जाए, तो क्या वो काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ पर भी जो फोकस है वो गवर्नमेंट का रहता है। उसके बाद हेल्थ एक्सपेंडिचर भी जो है वो डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, और ये भी एक तरह से एक लेबर फोर्स बनती जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट है क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अब प्रिवेंटिव मेडिसिन की जगह क्या आ रहा है, सच एज वैक्सीनेशन बन रही है। पहले क्या होता था, दवाइयों से आप ठीक हो जाते थे। आज के टाइम में तो क्या ठीक नहीं है, चलो लगा दो इंजेक्शन, हमारे डॉक्टर। क्यूरेटिव मेडिसिन की बात करें तो मेडिकल इंटरवेनिंग ड्यूरिंग इलनेस, इलनेस के दौरान इंटरवेंशन आ रही है कि ये बीमारी कितनी लंबी है, कब तक चलेगी, ये चीजें देख रहे हैं। सोशल मेडिसिन भी आ रही है, स्प्रेडिंग हेल्थ लिटरेसी। सोशल मेडिसिन कैसी होती है, जैसे आपको बताया जाता है कि ये चीज आप करो तो आप सेफ रह सकते हो, इतना ये आपकी डाइटेशन होगी तो आप सेफ रह सकते हो, ऐसे बताया जाता है आपको। प्रोविजन ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन के ऊपर भी काम किया जा रहा है। पहले तो लोग खेतों में जाते थे, आज के टाइम में थोड़ी जाते। तो ये आपका चैप्टर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर क्या, द सेलेक्ट टेक्स्ट डिटेल सेवरल की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब क्या होता है, आपको अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, वर्कर की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को अगर आपने बढ़ाना है तो उनको आप क्या दोगे, बेसिकली उनको आप इन हाउस ट्रेनिंग और ऑफ कैंपस ट्रेनिंग देते हो। इन हाउस ट्रेनिंग में क्या होता है, वर्कर्स ट्रेन विद इन द फर्म, फर्म के अंदर ही ट्रेन किए जाते हैं, अंडर दी कुलीग्स वगैरह जो लोग काम करते हैं। और एक ऑफ कैंपस होता है, हाँ, एक कैंपस होता है जो अलग से वर्कर्स के लिए चलाया जाता है कि आपको 2 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए ना हमारा डिपार्टमेंट वहां भेजेगा, तो आपको वहां जाके ट्रेन होके आना पड़ेगा, तब जाके आप हमारे यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। तब तक आपके प्रोबेशन पीरियड है, हम आपको बेसिक सैलरी देंगे, ऐसे करके बात होती है। फिर उसके बाद स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स के लिए चलाया जाता है। तो बियॉन्ड फॉर्मल एजुकेशन गवर्नमेंट एनजीओ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करता है एडल्ट्स के लिए। मोर प्रोफिशिएंट स्पेसिफिक वर्क एरियाज, इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, ताकि आप सिर्फ गधे की तरह काम ना करते रहे, आपको पता हो कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपकी क्या ग्रोथ है, क्या सक्सेस है, इस पे भी काम किया जाता है। माइग्रेशन, माइग्रेशन तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि क्या, ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट लिविंग, साइकिक कॉस्ट ऑफ मूविंग, जैसे कि सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए लोग एक जगह दूसरी जगह जाते हैं। अगर एक व्यक्ति मान लो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और उसका नाम है एफ, और वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, अब वो व्यक्ति जो है अगर उसको अपने उत्तर प्रदेश में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, अच्छी ग्रोथ मिल जाए, वो अपने उत्तर प्रदेश में बैठ के ही डॉलर कमा सके, तो वो बाहर क्यों जाएगा? घूमने जा सकता है, घूमने के लिए तो किसी को मना नहीं है, लेकिन अगर उसको अर्निंग, जैसे यूरोप में जो अर्निंग हो रही है वही चीज वो अर्निंग अपने घर बैठे वही सोर्स ऑफ इनकम कमा सके जो बाहर से कमाई जा रही है, तो वो व्यक्ति अपना घर कभी नहीं छोड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपना घर कभी नहीं छोड़ना चाहता, ये रियलिटी। एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो स्पेंडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर मार्केट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वाइटल होता है, और इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट ले जाते हैं। तो एजुकेशन के ऊपर आज के टाइम में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ट्रेनिंग दी जा रही है ना। जैसे आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करो मान लो, और आपको उसके बाद क्या है, ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे मैं हूँ, अब मैं बन गई तो मेरे को जाना पड़ेगा